बांग्लादेश जीतेगा तो पाकिस्तान खेलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के सफर का इंहिसार बांग्लादेश पर। बांग्लादेश का न्यूजीलैंड को जीत के लिए 237 रन का हदफ। न्यूजीलैंड ने हदफ हासिल कर लिया तो पाकिस्तान की छुट्टी। कौमी टीम के कप्तान रिजवान कल भारत से शिकस्त के बाद ही अपने सफर का इख्तिताम मान चुके हैं। कहते हैं न्यूजीलैंड और भारत से हारे हैं, अब ये इसको हरा दे, वो किसी और को हरा दे, वो इस पर यकीन नहीं रखते। जीतना है तो अपने बलबूते पर जीतो। I am extremely grateful to you when you announced that Azerbaijan intends to invest $2 billion in Pakistan. Now, a deadline of 1 month has been given to both sides to finalize all arrangements. पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान ऑयल और गैस के शोबों में दो तरफा ताउन के मुआहदे, पेट्रोलियम मसनूआत की खरीद और फरोख्त के समझौते, $2 अरब सरमाकारी के मुआहदों पर अप्रैल में इस्लामाबाद में दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम एलियोफ से मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तय पाने वाले मुआहदों को 1 माह में हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक हुआ है। आज़रबाईजान के साथ दोस्ती पर तमाम सियासी जमातों में इत्तफाक है। बाहमी मफाद के मुश्तरका मनसूबों से दोनों मुल्कों के अवाम मुस्तफ़ीद होंगे। आज़रबाईजान के इलाक़ाई खुद मुख्तारी और सलामती की हिमायत करते हैं। काराबाग के मसले पर आज़रबाईजान की हिमायत जारी रखेंगे। आज़रबाईजान के सदर ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी को फ़रोग़ दे रहे हैं। खित्ते की सूरत हाल और सलामती के अमूर पर यकसा नुक्ता नज़र रखते हैं। इससे पहले सदारती महल आमद पर सदर इल्हाम एलियोफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए $1.5 अरब की फंडिंग पर बातचीत करने के लिए IMF वफ्द की पाकिस्तान आमद। वफ्द के मौसमी तब्दीली से निपटने के मंसूबों पर सूबों से मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक IMF वफ्द ने खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से अलहदा मुज़ाकरात किए। दोनों सूबों के खजाना, मौसमी तब्दीली और प्लानिंग कमीशन के हुकाम ने मुज़ाकरात किए। IMF का वफ्द कल पंजाब और बलूचिस्तान के नुमाइंदों से बातचीत करेगा। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए IMF का टेक्निकल मिशन 3 रोज़ क़याम करेगा। आइंदा माह IMF की दूसरी टीम बेल आउट पैकेज के लिए पहुंचेगी। आर्टिकल 245 फौज को अदालती अख्तियारात नहीं देता। कोर्ट मार्शल का अदालती अख्तियार भी सिर्फ फौजी एहलकारों के लिए है। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में बानी PTI के वकील उज़ैर भंडारी के दलाइल। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि अगर फौजियों की हद तक भी कोर्ट मार्शल को दुरुस्त मानते हैं तो फिर बात आइन में अदालतों के क़याम के आर्टिकल 175 के दायरे से बाहर निकल गई है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा आइन में इसे वाज़ेह लिखा है कि आर्मी एक्ट आर्म्ड फोर्सेस से मुतल्लिका कानून है। कानून साजी आइन के मुताबिक ही हो सकती है। जो कानून आइन से मुताबिकत न रखता हो नहीं बनाया जा सकता। उज़ैर भंडारी ने दलाल दिए कि आर्मी एक्ट का लदम करार पाया तो भी इंसदाद दहशतगर्दी का कानून मौजूद है। देखना होगा कि बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ यकीनी होगा। जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी ने सवाल किया कि बानी PTI ने तहरीरी जवाब में 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की है। वकील ने जवाब दिया कि बानी PTI ने तहरीरी मारूज़ात में 9 मई की मज़म्मत की है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो सरकारी मौक़िफ़ तस्लीम करते हैं। बानी PTI ने कहा कि जो ज़िम्मेदार हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन जुडिशल कमीशन की रुकनीत से मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा चेयरमैन जुडिशल कमीशन को भिजवा दिया। इस्तीफ़े में अख्तर हुसैन ने लिखा है कि हालिया अदालती तकर्रियों से मुतालिक तनाज़ात के बिना पर मज़ीद काम जारी नहीं रख सकते, इसलिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। इस्तीफ़े की नकल पाकिस्तान बार काउंसिल को अरसाल कर रहे हैं ताकि आइन के तहत उनकी जगह नया नामजद रुकन मुकर्रर किया जा सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने 3 ट्रांसफ़र जजेस के खिलाफ 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशन की हिमायत कर दी। प्रोसेस और नए हल्फ के बगैर जजेस ट्रांसफ़र समेत एग्जीक्यूटिव की जानिब से अदालती मामलात में मदाखलत की मजम्मत। सुप्रीम कोर्ट को पिटीशन सुनकर ट्रांसफ़र जजेस को वापस भेजने का मुतालबा। इस्लामाबाद बार के सदर नईम गुजर और सेक्रेटरी बार की जानिब से जारी एलामी में कहा गया है
कि सुप्रीम कोर्ट में दायर 184(3) की पटिशन जजेस की गैर आइनी ट्रांसफ़र से मुतालिक है। पटिशन में पहले से मौजूद जजेस की सीनियरिटी में रद्दबदल की निशानदही की गई है। अदलिया की आज़ादी, इख्तियारात की तकसीम और आइन की बालादस्ती को थ्रेट्स का भी बताया गया है। डेप्यूटी रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस में वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी का 27 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। वफाकी हुकूमत की अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 2 रुकनी बेंच ने तौहीन अदालत के इख्तियार समात से तजावुज़ किया। मुकदमा अपने ही सामने लगाकर 2 रुकनी बेंच ने जजेस आइनी कमेटी का इख्तियार अपने हाथ में ले लिया। 26वीं आइनी तरमीम के बाद रेगुलर बेंच आइनी और कानूनी तशरीह के केसेस नहीं सुन सकता। अली अमीन गंडापुर का तैमूर झगड़ा और कामरान बंगश को काबीना में शामिल न करने का फैसला। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला फैसले पर बानी पीटीआई को राज़ी करने में कामयाब हो गए हैं। बानी पीटीआई ने अली अमीन को कामरान बंगश और तैमूर झगड़ा को काबीना में शामिल करवाने का कहा था। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी का पैगाम पहुँचाया था। तैमूर सलीम झगड़ा का कहना है कि यह पार्टी का अंदरूनी मामला है, कोई तबसरा नहीं करेंगे। साथियों की पीठ में छुरा घोंपने पर यकीन नहीं रखते। बानी पीटीआई ने उन्हें बुलाया था लेकिन मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। कामरान बंगश ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात पर पार्टी के अंदर बात करेंगे, इसके लिए ओहदा मानी नहीं रखता। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि इलेक्शन लूटने और डील करने वाली बदमस्त ताकतों की गिरफ्त मजीद मजबूत हो चुकी है। पानी से बड़ा कोई हक नहीं होता, वो हक भी छीना जा रहा है। असद कैसर ने कहा कि दरियाए सिंध के पानी का रुख मोड़कर सिंध को हुकूक से महरूम किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी का पानी के मामले पर स्टैंड न लेना अफसोसनाक है। अगर पीपल्स पार्टी ना चाहे तो ये हुकूमत 2 दिन भी कायम नहीं रह सकती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि पाकिस्तान को $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना मुश्किल नहीं, सिर्फ इत्तेहाद की ज़रूरत है। एनर्जी के बगैर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर भी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाई जा सकती। अगर हैदराबाद सक्खर रोड ऐसा होगा तो भी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि चाहते हैं कि हैदराबाद सक्खर मोटरवे पर इस साल काम शुरू करें। कराची हैदराबाद मोटरवे की भी नई अलाइनमेंट करना चाहते हैं। तरक्की के अहदाफ हासिल करने के लिए चारों सूबों के साथ मिलकर काम करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आज़म से इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम तब्दील करके बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखने की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। कहा 21 जून 2008 को उस वक्त के वज़ीर आज़म ने एयरपोर्ट का नाम बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखने का ऐलान किया था। 17 जुलाई 2008 को सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से बाकायदा एलामिया भी जारी किया गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखने का मकसद मोहतरमा की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करना था। उम्मीद है कि आप मुस्बत रद्द अमल देंगे। मुस्तफ़ा आमिर कातिल केस में FIA की मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम से मुताल्लिक तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मनशियात की खरीद व फरोख्त में इंटरनेशनल ड्रग चेन मुलव्वस होने का इंकिशाफ हुआ है। मनशियात की तरसील में मुख्तलिफ कोरियर कंपनीज भी मुलव्वस हैं। मनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिम साहिर के कॉल डेटा रिकॉर्ड में अरमगान से राबते सामने आए हैं। मनशियात केस में गिरफ्तार साहिर हसन के जिस्मानी रिमांड में 1 दिन की तौसीह। इंटेरोगेशन रिपोर्ट के मुताबिक मनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिम साहिर 13 साल से मनशियात इस्तेमाल कर रहा है। 2 साल पहले फ़रोख्त शुरू की। मुलजिम साहिर बाजिल और याहिया नामी शख्स से 1 माह में 2 बार 1200 ग्राम मनशियात कोरियर के जरिए मंगवाता था। मनशियात खरीदने के 4 से 5 लाख रुपए देता था और 1 ग्राम मनशियात 10,000 रुपये में फ़रोख्त करता था। कस्टमर्स मुलजिम के घर से मनशियात खरीदते थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि अगर हुकूमत और अवाम में एतमाद न हो तो फिर टैक्स वसूली कम हो जाती है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि रियासत और अवाम के दरमियान ताल्लुक आइन होता है। रियासत के वादे पूरे न हो तो बदएतमादी पैदा होती है। फाटा के इंतजाम से सूबे की आबादी 57 लाख बढ़ गई। ये इलाका पहले ही बहुत पसमानदा है। दीगर इलाकों के बराबर लाने के लिए मजीद वसाइल चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बाज़ेयाब नौजवान की फैमिली के 8 अफराद के नाम ECL से निकालने का हुक्म। जस्टिस बाबर सत्तार ने सेक्रेटरी दाखिला से कहा कि सेक्रेटरी साहब
13 साल के बच्चे का नाम भी शामिल किया गया है। ये क्या हो रहा है? इसके असरात होंगे, इसका अंजाम होगा। आप अपना बयान हल्फी जमा करवाएं। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा माजरत खां है, मामले को देख लेंगे। अदालत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि फैज़ान के बहनोई के खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं। एजेंसी की रिपोर्ट पर 9 अफराद के नाम ECL में डाले गए, 7 के निकल गए, अब सिर्फ 2 हैं। अदालत ने कहा 18 साल का फैज़ान उस्मान मिसिंग था, फिर बाजियाब हुआ। अदालत में केस था, आपने अगवा के जिम्मेदारान तलाश नहीं किए और ये काम कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैज़ान की बहन के सिवा बाकी तमाम नाम ECL से निकालने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने मुतनाज़ पैका तमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्तें आईनी बेंच भेज दी। तमाम दरखास्तों की समाअत आईनी बेंच 11 मार्च को करेगा। विफाकी हुकूमत ने दरखास्तों पर जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत में दरखास्त गुजारों के वकील ने कहा कि केस आईनी बेंच का नहीं बल्कि अदालत से डिक्लेरेशन मांगी गई है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस जुनैद गफ्फार ने रिमार्क्स दिए कि ये केस बुनियादी इंसानी हुकूक के आर्टिकल 19A का नहीं होता तो आज ही मुस्तरद कर देते। केस आर्टिकल 19A का बनता है, इस्तेदा में ट्विस्ट करके रेगुलर बेंच का केस बनाने की कोशिश की गई है, ये नामुनासिब है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का पैका एक्ट वापस लेने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट बार की मीडिया अंडर अटैक के उन्वान से मशावरती इजलास में करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि पैका एक्ट में झूठ और जाली जैसे अल्फाज की वाज़ेह तारीफ मौजूद नहीं। एक्ट के तहत एक ही वाक़े पर मुख्तलिफ मकामात पर कई FIR दर्ज की जा सकती हैं। पैका कानून फितरी इंसाफ के असूलों की खिलाफ वर्जी है। पैका एक्ट में तरमीम फौरी मनसूख की जाए। मशावरती इजलास से खिताब में सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मियां रऊफ अता का जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी बहाल करने का ऐलान। कहा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कमज़ोर नहीं, यलगार की ताकत रखती है। सुप्रीम कोर्ट बार मतनाज़ पैका कानून को आर्टिकल 1910A के खिलाफ समझती है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इत्तेहाद के मरकजी रहनुमा महमूद खान अचकज़ई की हैदराबाद में सिंध यूनाइटेड पार्टी के चेयरमैन कादिर मक्सी से मुलाकात। दरियाए सिंध से निकलने वाली मुजवज़ा कैनाल्स पर बातचीत की गई। मीडिया से गुफ्तगू में महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि हज़ारों लोग सिर्फ इसलिए जेलों में हैं कि उन्होंने जुलूस क्यों निकाला। हम सब भाई हैं, पाकिस्तान को चलाना है, एक दूसरे का एहतराम करें। बैनुल अक़वामी उसूलों के तहत पानी में जिस का हिस्सा है उसे मिलना चाहिए। कादिर मक्सी ने कहा कि कॉन्फ्रेंस की दावत दी है। पानी से मुतालिक हमारा मुश्तरका मौक़िफ़ है, पानी के बैनुल अक़वामी मंसूबे को मानते हैं।